हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट्स एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ा होगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, है ना। तो क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ए है और लेंथ एल है तो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर क्या हो जाएगा, ए इंटू एल। क्लियर है बच्चों। कुछ इस तरह का कंडक्टर है, इसका लेंथ ए है, लेंथ एल है और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ए है। ठीक है, तो इस कंडक्टर का जो वॉल्यूम होगा वो होगा ए इंटू एल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मानते हैं क्या कि इफ़ स्मॉल एन इज़ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, एन जो है, स्मॉल एन जो है वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, वॉल्यूम में एन से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि टोटल वॉल्यूम हमारा ए इंटू एल है ना। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल एन कितना हो जाएगा, स्मॉल एन इंटू ए एल, है ना। तो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गया स्मॉल एन ए इंटू एल, है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज कितना होता है, ई होता है ना। तो टोटल चार्ज अगर देखा जाए पूरे सिस्टम का, कंडक्टर का, कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू ई, है ना। मतलब एन ए एल ई, है ना, एन ए एल ई, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ए हमारा क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर और ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो लेट ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर यूजिंग ए बैटरी, है ना। देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई एल। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई एल। ड्यू टू दिस फील्ड the free electrons in the conductor moves with a drift velocity v towards the left side। ठीक है, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन जो होगा अब वो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करेगा, है ना, लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा। क्लियर है बच्चों। तो टाइम टेकन जो होगा, है ना बच्चों, टाइम टेकन जब लेफ्ट से पूरा राइट जा रहा है ना, मतलब नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा है और उसका लेंथ एल है, तो टाइम कितना लगेगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स द्वारा, एल बाई वी डी। एल हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर है और वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो करंट क्या हो जाएगा इस केस में देखा जाए कि इफ डेल्टा क्यू इज द नेट चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन डेल्टा टी टाइम, देन एवरेज करंट आई इज गिवन बाई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई ए वी डी। ठीक है बच्चों। एन देखिए आई का क्या होता है, क्यू बाई टी। क्यू का फॉर्मूला हमारा क्या आया था ना, एन ए एल ई, है ना, और टाइम हमारा एल बाई वी डी है। जब इसे सिंप्लीफाई करिएगा आई इक्वल टू क्यू बाई टी से, तो हमारा आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन ई ए वी डी, है ना। अब इसे शॉर्ट में वीना भी याद कर सकते हैं, वी ई एन ए, वीना, है ना। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वीना। वीना मतलब वी डी, वी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। ये मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और ये मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। तो एवरेज करंट यही हम डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होता है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, है ना। तो करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। तो देखिए इसको कैसे समझेंगे कि इफ 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग अक्रॉस द कंडक्टर इज 1 एम्पियर। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम लोग आते हैं मोबिलिटी में। ठीक है, मोबिलिटी हमारा क्या होता है कि जैसे आप किसी कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे अप्लाई करते हैं, कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होता है ना। बस वही उसी के रेशियो को हम लोग बोलते हैं मोबिलिटी, है ना। तो अब डिफिनीशन को अच्छे से पढ़िए। मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स इज डिफाइंड एज द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। मतलब म्यू जो होगा, मोबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डी बाई ई, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इसे बच्चों याद रखिएगा। तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, वी डी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, वी बाई ई, है ना, वी डी बाई ई। चलिए ई भी फार्मूला याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं एमसीक्यू पे। व्हाट टाइप्स ऑफ कॉलिजन टेक्स प्लेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स और आयंस ऑफ ए कंडक्टर, है ना। इलास्टिक कॉलिजन, इन इलास्टिक कॉलिजन, सेमी इलास्टिक कॉलिजन और परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, है ना। जो टक्कर होता है ना इलेक्ट्रॉन्स एटम्स या आयंस का, वो इन इलास्टिक कॉलिजन्स होता है ना। इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कॉपर कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना, है ना, इतना मीटर पर सेकेंड। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखा है, एरिया दे रखा है, करा इफ द करंट इज 10 एम्पियर, आई भी दे रखा, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो ये हमारा कितना होगा बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, ये हमारा इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं, एन फाइंड करना है ना। एन आई आपको दे रखा है, आई आपको कितना दे रखा है, 10 एम्पियर। क्लियर,
ए एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया दे रहा होगा 5 × 10⁻⁶, ई आपका 1.6 × 10⁻19 होगा, अभी डी भी दे रखा है। जब ऐसे ही आप सिंप्लीफाई करिएगा तो आपका जो फाइंड है ना, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो आपको निकल के आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो वही I = V ना, है ना, वही होता है ना, I = V ना। तो कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा 6.25 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।